संगत जी, आज 3 सितंबर को बाबा जी ने डेरे में सत्संग फरमाया और आज बाबा जी स्टेज पर 8:30 से 10 मिनट पहले आए। और जब बाबा जी स्टेज पर आए तो पंडाल में शब्द गाया जा रहा था, मेरे प्रीतमा हऊँ जीमा नाम ते आए। शब्द खत्म होने के बाद आज सत्संग में स्वामी जी महाराज की बाणी ली गई। बाणी की पहली तुक थी, धुन सुनकर मन समझाई, कोट जतन से जे नहीं माने, धुन सुनकर मन समझाई। आज बाबा जी ने इस बाणी पर बहुत ही प्यारा और सरल सत्संग किया। सत्संग की शुरुआत में फरमाया गया कि स्वामी जी महाराज हमें एक रुकावट की ओर संकेत करते हैं। परमार्थ के रास्ते पर हमारी सबसे बड़ी एक ही रुकावट है। सभी बड़े प्रेम भाव से परमार्थ की ओर कदम बढ़ाते हैं, पर जैसे जैसे वक्त बीतता है ये परमार्थ का प्यार बाहरी तंदों के साथ जुड़ जाता है और उनके साथ बंध जाता है और हम उस परमार्थ के अंदरूनी भेद से वंचित रह जाते हैं और उस परमात्मा के अंतर्मुख मिलाप को भूलकर बाहरमुखी हो जाते हैं और बाहरी कर्म कांड को ही अपना धर्म मान लेते हैं, अपना परमार्थ मान लेते हैं। असल में ये तो एक शुरुआत थी अंतर्मुख होने की तरफ, उसके प्रेम को अपने अंतर में जागृत करने के लिए। फिर सत्संग में आगे तुक आती है, जोगी जुगत कमावे अपनी, ज्ञानी ज्ञान कराई। इस पर फरमाया गया कि देखो, दुनिया में सबसे बड़ा ज्ञानी रावण हुआ है। रावण के जो 10 सिर दिखाए जाते हैं उनका बड़ा सिंबॉलिक मतलब है। इसका अर्थ है कि उसके पास 10 सर जितना ज्ञान था। वेदों शास्त्रों के अर्थ उसकी उंगलियों पर थे, पर आखिर उसका यही ज्ञान उसके हंकार का कारण बना। जैसे तुक में फरमाया गया कि जोगी जुगत कमावे अपनी। इस पर फरमाया गया कि हम जोगी किसे कहते हैं। इस पर तुक का हवाला देते हुए फरमाया, जोग ना पगमी कपड़ी, जोग ना मैला वेश, कर बैठिया जोग पाइए, सतगुरु के उपदेश। इस पर फरमाया गया कि कोई भग में कपड़े पाने से जोगी नहीं बनता, घरबार को छोड़कर जंगलों पहाड़ों में जाने से कोई योगी नहीं बनता, मैले कपड़े हो जाने पर कोई जोगी नहीं बनता। जो सतगुर के भाणे में रहता है, उसकी रजा में राजी रहता है और अपने घर बार में बैठकर भजन सिमरन में धीरे धीरे रम जाता है, उसे हम जोगी कहते हैं। फिर आगे सत्संग में एक तुक पढ़ी गई, पंडित पढ़ पढ़ वेद बखाने, विद्या अव्वल सब जाई। इस पर गुरबाणी का हवाला देते हुए फरमाया गया, पढ़िए जेते वर्ष वर्ष, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेते आर्जा, पढ़िए जेते श्वास, नानक लेखे एक गल, बिच होमे चखण चाख। इस पर समझाया गया कि बेशक जितना मर्जी पढ़ लें, श्वास श्वास से पढ़ लें, पढ़ने पढ़ाने से हंकार जरूर पैदा हो जाएगा पर मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति उन बातों पर अमल और उस ज्ञान को अपने अंदर बसाने से मिलेगी। फिर आगे सत्संग में फरमाया गया, गुरु मिले जब धुन का भेदी, शिष्य बिरहे धर आई, सुरत शब्द की होए कमाई, तन मन कुश ठहराई। इस पर फरमाया गया कि मन को असल तृप्त और असल शांति तब ही मिलेगी जब हमें पूरन संत सतगुरु मिलेंगे। जब पूरन संत सतगुरु के वचन उस पूरन पुरख की हमारे अंतर में बिरहा पैदा करेंगे और जब हम सुरत शब्द की कमाई में लगेंगे तब ही हमारे मन को तृप्ति मिल सकती है, इसे शांति मिल सकती है। और सत्संग के आखिर में फरमाया गया कि हमें जो मिलना है अपनी करनी का मिलना है।
सो इसलिए हमें सब भरमों को छोड़कर सुरत शब्द की कमाई के साथ जुड़ना चाहिए। फरमाया गया कि वो सत्पुरुष हमारे नाम की कमाई देखेगा, हमारा प्रेम देखेगा। और गुरबाणी का हवाला देते हुए फरमाया कि नानक के घर केवल नाम। संगत जी, हम अपने चैनल पर बाबा जी के रिलेटेड अपडेट्स अपलोड करते रहते हैं। अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आवो सजना हाँ देखा दर्शन तेरा राम। हाँ देखा दर्शन तेरा राम। कार्य अपनड़े खड़ी तकाम मन चाओ कनेरा राम। मन चाओ कनेरा सुन प्रभ मेरा।